गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं द समिट विद इन। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब मैं दूर से चोटी का अवलोकन करता हूँ, उसे देखता हूँ, तो मैं एक दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। और मुझे अपने अंदर स्वयं के भीतर एक परिवर्तन का आभास होता है, अनुभव होता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जिसे केवल आध्यात्मिक कहा जा सकता है। तो मिस्टिकल यहाँ पे साइड में दिया गया बेटा। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, तो जिसे केवल हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। एलूफनेस, अच्छा, बाई इट्स ब्यूटी, एलूफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It's a challenge that is difficult to resist. तो इसकी जो सुंदरता है यानी एवरेस्ट की, एलूफनेस एक अकेलापन, माइट ताकत, रजनेस मजबूती, और जो कठिनाइयाँ हैं इनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो रास्ते में आपको मिलती हैं, तो इसी कारण जो ये पीक है, चोटी है, एवरेस्ट है, ड्रॉज मी टू इट, अपनी तरफ मुझे खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने भी मुझे अपनी ओर खींचा। तो जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी सुंदरता, उनका एक शांतपन, अकेलापन, ताकत, कठोरता, और उनकी कठिनाइयाँ जो रास्ते में आपको मिलती हैं, तो वो मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एवरेस्ट ने भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। तो ये एक चैलेंज है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसे रोक पाना बहुत कठिन है। ये एक ऐसा चुनौती है, एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसी चुनौती है जिसे रोक पाना कठिन होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है, मैं पाता हूँ, दैट आई हैव नॉट एट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो मैंने अभी तक पूरी तरह से ये नहीं बताया है, वर्णन नहीं किया है पूरी तरह से कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। तो द राइटर सेज, लेखक जो HP अहलुवालिया है वो बता रहे हैं कि ये उस उत्तर देने के समान है, उस प्रश्न के उत्तर देने के समान है कि आप सांस क्यों लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, या आपने मन में ही सोचे कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, तो ये उसी प्रश्न के उत्तर देने के समान है कि आप सांस क्यों लेते हैं। इट मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी, जिससे बिना सांस लिए आप जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से लेखक बता रहा है कि मैं बिना एवरेस्ट के उस पर चढ़ाई किए बिना नहीं रह सकता। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपनी पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। ये भी एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। तो इनके पीछे कोई कारण नहीं है कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, या आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। ये इंसानों की, ये जो इंसान होते हैं, मनुष्य, उनकी एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है बेटा। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, अच्छे कार्य करें। तो वो बता रहा है कि देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और संभवतः इसके लिए कोई आखिरी उत्तर नहीं है कि हम इसके बारे में इसका कोई उत्तर दे सकें कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, और आप अच्छे कार्यों को क्यों करना चाहते हैं। And then there is the fact, the Everest is not just a physical climb,
और उसके बाद एक आंकड़ा ये भी है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई ही मात्र नहीं है कि आप बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत स्ट्रांग हैं फिजिकली, तो आप उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। कह रहे हैं द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन, और वो व्यक्ति जिसने पहाड़ों पर चढ़ाई की है, माउंटेन टॉप पर, becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। तो वो व्यक्ति जो जिसने पहाड़ों पर चढ़ाई की है, वो व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, सचेत हो जाता है इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपनी क्षुद्रता पर, अपने छोटेपन पर, इस विशालकाय ब्रह्मांड में, कि वो कितना छोटा है। वो जान जाता है कि ऐसे तमाम कार्य हैं जिसे हम नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान को इतना छोटा बनाया, तो अपनी उस क्षुद्रता के प्रति, अपने छोटेपन के प्रति सचेत हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। और जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, शारीरिक विजय जो है किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर, वो केवल एक हिस्सा है किसका? उपलब्धि का। देयर इज मोर टू इट देन दैट। तो यहाँ कुछ और भी हैं उसकी अपेक्षा। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इसके पीछे क्या है? एक निर्वाह की भावना है। फुलफिलमेंट, भरण पोषण, निर्वाह। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। तो एक संतुष्टि होती है ऑफ अ डीप अर्ज, जो आपके अंदर से आती है। अंदर से एक संतुष्ट की भावना होती है, टू राइज अबव वन सराउंडिंग, जो एक व्यक्ति के वातावरण में, उसके सराउंडिंग में होती है, यानी उसके शरीर में जो एक, उसके मन में जो एक डीप अर्ज होती है, एक अनुरोध की भावना होती है, एक संतुष्टि की भावना होती है, वो होती है। इट इज़ द इंटरनल लव। ये एक आंतरिक प्रेम होता है फॉर एडवेंचर इन मैन। मनुष्य में साहसिक यात्राओं के प्रति एक प्रेम होता है, आंतरिक प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। और वो अनुभव शारीरिक नहीं होता, केवल शारीरिक नहीं होता है। मेयरली मीन्स बेटा, मेयरली मीन्स होता है ओनली। तो जो एक्सपीरियंस है इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो ये इमोशनल और स्पिरिचुअल होता है, यानी अनुभव केवल शारीरिक ही नहीं होता है, बल्कि ये भावनात्मक होता है और ये आध्यात्मिक भी होता है। यानी एवरेस्ट की चढ़ाई करने पे हमें जो अनुभव मिलता है, तो वो केवल शारीरिक ही नहीं होता है कि आप थक गए, आपको बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं। उसके साथ साथ ये भावनात्मक होता है, आपकी भावना से, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, आपके स्पिरिट से, आत्मा से, यानी आध्यात्मिक होता है ये। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब। किसी एक आम आरोहण के बारे में विचार कीजिए। टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यानी आखिरी ऊंचाई पर, चोटी की आखिरी ऊंचाई की ओर अगर आप चढ़ रहे हैं तो उस पर विचार कीजिए। यू आर शेयरिंग अ रोप विद एनदर क्लाइंबर। आप दूसरे आरोहक के साथ, चढ़ने वाले के साथ रस्सी को पकड़े हुए हैं, शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन, आप दृढ़ होते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो उस कठोर बर्फ में सीढ़ियाँ बनाता है। देन ही बिलेज, तब वो एक रस्सी तानता है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच करके आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम। ग्रिम मीन्स सीरियस, भयावह, फियरफुल। और चढ़ाई बहुत खतरनाक होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, और आपकी हर नसें तन जाती हैं। कब? एज यू टेक एवरी स्टेप, जब आप हर कदम, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपकी नसें तन जाती हैं, मतलब आपको एक असहनीय पीड़ा होती है।
द क्लाइंब इज famous climbers have left records or the help given by others। तो जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, प्रसिद्ध आरोहक हैं, चढ़ाई करने वाले, उन्होंने तमाम वहाँ पे अभिलेख छोड़ दिए हैं, रिकॉर्ड छोड़ दिए हैं ऑफ द हेल्प, मदद के लिए, गिवन बाय अदर्स, दूसरे द्वारा दिए जाने वाले। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। तो उन्होंने ये भी रिकॉर्ड वहाँ पे किया हुआ है कि उन्हें किस प्रकार से उनकी मदद की ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा उन्होंने ज़रूर छोड़ दिया होता, यानी चढ़ाई के बारे में जो सोच रहे थे, उन्होंने चढ़ाई के बारे में सोचना छोड़ दिया होता। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना कठिन होता है। आप यू कर्स योर सेल्फ, और अपने आप को आप श्राप देते हैं, श्राप, अपने आप को आप गाली देते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया, झूठी चला आया यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए। तो वही कह रहा है, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को इसमें, यानी चढ़ाई में अपने आप को लाने के लिए अपने आप को श्राप देते हैं कि मैंने नाहक चढ़ाई मैंने की। यू वंडर, आपको हैरानी भी होती है, वाई यू एवर अंडरटूक दिस एसेंट मीन्स क्लाइंब। तो आपने इस चढ़ाई, आपको ये भी हैरानी होती कि आपने क्यों इस चढ़ाई का जिम्मा लिया। अंडरटूक। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। तो ऐसे कई पल आते हैं बेटा, ऐसे कई पल होते हैं जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप सोचते हैं वापस जाने के बारे में कि चलो यहाँ से वापस चले चलें। इट वुड बी सीयर रिलीफ टू गो डाउन। तो हो सकता है कि आपको बहुत सुकून मिले नीचे जाने से, इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। लेकिन ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, जब आप उस मनोअवस्था से बाहर निकलते हैं, उस मनोअवस्था को काट करके बाहर निकलते हैं, स्नैप आउट मीन्स काटना, तो देयर इज समथिंग इन यू, आपके मन में कुछ एक ऐसी बातें होती हैं, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको छोड़ने नहीं देती हैं। क्या? द स्ट्रगल, संघर्ष। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब आप उस मनोवस्था से बाहर निकल आते हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको उस संघर्ष को छोड़ने से मना करती हैं, आपको छोड़ने नहीं देती हैं। तो आप सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका साथी आपके साथ ही रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, मतलब अभी 50 फीट और बचा हुआ है, और 100 और मे बी 100 फुट बचा हुआ है, हो सकता और ज़्यादा हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या अभी जो आखिरी पॉइंट अभी नहीं आया, मतलब इसका कोई समापन है, इसका कोई आखिरी पॉइंट है एवरेस्ट का, कि अभी और चढ़ना है 50 फीट और 100 फुट और या 200 फुट और। यू लुक एट योर कंपेनियन, और आप अपने साथी की तरफ देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉप इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आपको अपने साथी से नहीं, आपको एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना इसके बारे में सोचे हुए, यू आर एट द समिट, तब आप चोटी पर होते हैं, आप चोटी पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा चैप्टर पूरा कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट, अपने राय, अपने ओपिनियंस ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।